हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं नवभारती हिंदी पाठमाला क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर जो है इतने अच्छे बनो। ये कविता है, ये कविता प्रकाश मानू जी ने लिखी है। इसमें उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जैसे पेड़ हवा में लहलाए, इतने ऊंचे उठो कि नभ में कीर्ति पताक फहराए। पताक क्या होता है? ध्वज, मतलब झंडे की तरह फहराएं। कवि कह रहा है कि हमें पेड़ों की तरह ऊंचे विचार रखने चाहिए और अपनी सफलता का पताका पूरे आकाश में फहराने का प्रयास करना चाहिए। मतलब झंडे की तरह हमें पूरे आकाश में फैलना चाहिए। इतने हो मजबूत कि जैसे हिमगिरी की है चट्टानें, लेकिन मन कोमल हो जैसे झरनों के मीठे गाने। हमारा इरादा हिमालय की चट्टानों की तरह मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारा मन झरनों के मधुर संगीत की तरह कोमल और शांत रहना चाहिए। इतना मीठा बोलो जैसे कोजल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे ये नीला अंबर। हमारी बोली में कोजल जैसी मिठास होनी चाहिए और हमारा दिल नीले आकाश की तरह विशाल होना चाहिए, जिसमें सबके लिए जगह हो। इतने गाने गाओ जिसमें हवा सुरीली हो जाए, ऐसे तुम मुस्काओ मन में कली कली हंस खिल जाए। हमें अपने व्यवहार से चारों ओर खुशियाँ फैलानी चाहिए, जैसे हमारी मुस्कान से कलियाँ खिल उठती हैं। इतने अच्छे बनो कि जैसे धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे, सबको अपना लेती है। अंत में कवि कहते हैं कि हमें धरती की तरह परोपकारी और सहनशीलता बनना चाहिए, जो बिना कुछ मांगे सबको अपनाती है और सबको देती है। कि धरती हमसे कुछ भी नहीं लेती है और बदले में हमें सब कुछ देती है। तो ये थी आपकी कविता। और इसमें क्या संदेश देते हैं कि प्रकृति से प्रेरित होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट कविता, इतने अच्छे बनो। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, दी गई कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, ये आपने कविता से ही देख के फिल करनी है। इतना मीठा बोलो जैसे कोजल का है पंचम स्वर, मन इतना फैला फैला हो जैसे नीला अंबर। ये आप इस तरह से लिखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर टिक करके लिखने हैं आपने। कविता में पेड़ की तरह क्या करने के लिए कहा गया है? ऊंचा उठने के लिए। जब हम मीठी बोली की तरह बात करते हैं तो किसका उदाहरण देते हैं? कोजल का। चट्टानें कैसी होती हैं? मजबूत। धरती सबको देती है, नहीं मांगती कुछ भी हमसे। इससे क्या सीख मिलती है? हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। फर्स्ट है भाषा की दुनिया। दिए गए शब्दों के प्रावाचिक शब्द पर टिक का निशान लगाना है। आकाश, नभ और अंबर, धरती, पृथ्वी, धरा, पवन, हवा, बाजू, कोजल, कोकिला, बसंतदूत, पेड़, तरु, वृक्ष। ये आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है, अब आप दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप में निशान लगाइए। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इसके बहुवचन जो होंगे उस पर आपने टिक का निशान लगाना है। चट्टान, चट्टानें, मीठा, मीठे, अच्छा, अच्छे, कली, कलियाँ, हवा, हवाएं, कविता, कविता। ये आप इस तरह से लिखेंगे। थर्ड पार्ट है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखिए। ऊंचा, नीचा, कोमल, कठोर, मीठा, कड़वा, धरती, आसमान, हंसना, रोना, खिलना, मुरझाना, अपना, पराया, अच्छा, बुरा। ये आप इस तरह से करेंगे। आओ कुछ नया करें। पानी की वर्षा कैसे होती है? छप छप जा छम छम। बरसात खन खन जा टन टन करके आती है। पेड़ के फल टप जा धड़म करके गिरते हैं। दर्पण छन छन जा कड़क। आगे है, हमने कविता की शुरुआत कर दी है। आगे की पंक्तियाँ लिखकर आप एक कविता बनाइए। हम तो सूरज चांद बनेंगे, दुनिया को चमकाएंगे। ये आपने खुद से आगे बनानी है। अच्छे अच्छे काम करेंगे, सबको गले लगाएंगे। पढ़ लिख कर हम बड़े बनेंगे, जग में नाम कमाएंगे। ये आप इस तरह से करेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका रहेगा, कवि
ने कितना ऊंचा उठने का आह्वान किया है। कवि ने इतना ऊंचा उठने का आह्वान किया है जैसे पेड़ हवा में लहलाते हैं और नभ में जश्न का झंडा फहरा सकें। कविता में कवि ने कैसे गाने के लिए कहा है। कवि ने ऐसे गाने कवि ने ऐसे गाने गाने के लिए कहा है जिससे पूरी हवा सुरीली हो जाए। धरती जैसे बनने के लिए कवि ने क्यों कहा है धरती, क्योंकि धरती बिना कुछ मांगे सबको सब कुछ देती है और सबको अपना लेती है। कवि हमें भी वैसा ही परोपकारी बनने के लिए कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चट्टान और झरने के जैसा बनने के लिए कवि ने क्यों कहा है। कवि ने चट्टान जैसा बनने के लिए इसलिए कहा है ताकि हम संकटों का सामना करने के लिए मजबूत बन सके, और झरने जैसा बनने के लिए इसलिए कहा है ताकि हमारा मन हमेशा कोमल और मधुर रहे। धरती क्या करती है। धरती बिना किसी भेदभाव के सबको सब कुछ देती है, हमसे बदले में कुछ नहीं मांगती और सबको अपना लेती है। इस कविता में किस किस की तरह क्या क्या बनने व करने के लिए कहा गया है। इस कविता में पेड़ की तरह ऊंचा उठने, चट्टान की तरह मजबूत बनने, झरने की तरह कोमल बनने, कोयल की तरह मीठा बोलने, अंबर की तरह विशाल मन रखने और धरती की तरह निस्वार्थ बनने के लिए कहा गया है। मीठी बोली से क्या तात्पर्य है। मीठी बोली से तात्पर्य ऐसी वाणी से है जो दूसरों के सुख को सुख पहुँचाए, जिससे कड़बड़ाहट या अहंकार ना हो और जो कोयल के स्वर जैसी मधुर हो। इस कविता में हमें क्या सीख मिलती है। इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति के तत्वों से प्रेम लेकर परोपकारी, मजबूत, दयालु और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, इतने अच्छे बनो। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।